ये देखिए, ये है इस हफ्ते का सबसे बड़ा मार्केट ट्रिगर। कोई इधर-उधर की बात नहीं, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का सीधा-सीधा बयान है कि भारत पर जो 25% का टैरिफ लगा है ना, उसको हटाने का एक रास्ता है। दोस्तों समझिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है जो बाजार को हिलाकर रख सकता है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। ये जो पूरा एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। याद रखिए, विश 100 करोड़ एक एजुकेशन चैनल है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में चलते हैं और आइए इस खबर को ना आसान भाषा में आराम से डीकोड करते हैं कि ये आखिर है क्या और एक ट्रेडर के तौर पर इसके मायने क्या हैं। तो इसको हम कह सकते हैं द बेसेंट सिग्नल। क्यों? क्योंकि ये यूएस के एक टॉप ऑफिशियल की तरफ से सीधा इशारा है कि इंडिया पर जो 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया गया था, याद है ना, रशियन ऑयल खरीदने की वजह से, अब उसको हटाने पर सीरियसली विचार हो रहा है। और ये दोस्तों मार्केट के लिए एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल है नहीं। अमेरिका जो दावा कर रहा है और जो एक्चुअल डेटा, जो नंबर्स बता रहे हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और आखिर असली स्टोरी है क्या, उसको समझते हैं। तो देखिए, यूएस का दावा क्या है। उनका कहना है कि देखो, हमारे टैरिफ्स ने काम कर दिया, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन बाजार का सच, रियलिटी क्या है? सच तो यह है कि नवंबर 2025 में भारत का रशियन ऑयल इंपोर्ट रिकॉर्ड हाई पर था। मतलब डेटा तो बिल्कुल ही अलग कहानी सुना रहा है। और ये डेटा देखिए, ये उस दावे को ना सीधा सीधा गलत साबित करता है। ट्रंप के बयान के ठीक अगले महीने यानी नवंबर में भारत का रशियन ऑयल इंपोर्ट 7.7 मिलियन टन के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। साफ साफ दिख रहा है कि टैरिफ का डर तो काम नहीं कर रहा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर डेटा रीजन नहीं है तो अमेरिका अचानक इतना नरम क्यों पड़ गया? वेल दोस्तों, असली वजह है जियोपॉलिटिक्स। 3 बड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं। नंबर 1, यूरोपियन यूनियन। वो यूएस को बाईपास करके भारत के साथ एक मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करने की तैयारी में है। नंबर 2, यूएस के अंदर ही ट्रेड पॉलिसी को लेकर झगड़ा चल रहा है। और नंबर 3, उनकी अपनी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज उनके ही कंज्यूमर्स को चोट पहुंचा रही हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस खबर पर आखिर ट्रेड कैसे करना है। मंगलवार के लिए हमारी एक्शनेबल वॉच लिस्ट, हमारे रडार पर क्या क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। ओके, तो मंगलवार के लिए अपनी नजरें इन सेक्टर्स पे जमाए रखिए। सबसे पहले हाई इंपैक्ट वाले टेक्सटाइल्स और अपैरल्स। यहाँ सबसे तेज एक्शन देखने को मिल सकता है। एक अच्छी रैली की पूरी संभावना है। स्टॉक्स जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, इन पर फोकस रखेगा। फिर आते हैं मीडियम इंपैक्ट वाले आईटी और फार्मा। इनमें भी पॉजिटिव सेंटिमेंट बनेगा, लेकिन एक रिस्क अलर्ट भी है। राइस और टी सेक्टर में थोड़ा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि ईरान वाला एक अलग टैरिफ का खतरा है जो एलटी फूड्स जैसे स्टॉक्स पर प्रेशर डाल सकता है। और अब इस एनालिसिस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा, द बजट ब्रिज स्ट्रैटेजी। मतलब इस रैली को ट्रेड कैसे करना है जब यूनियन बजट बिल्कुल सर पर है। दोस्तों भूलना नहीं, यूनियन बजट में सिर्फ 6 दिन बाकी है। इसका सीधा सा मतलब है मार्केट में वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो इस माहौल में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, अगर कल बाजार गैप अप खुलता है तो थोड़े प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, अग्रेसिव बाइंग से बचें। सिर्फ इस एक न्यूज के दम पे ऑल इन नहीं जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, थोड़ा कैश हाथ में रेडी रखिए। बजट की वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है। तो इस पूरे विश्लेषण का की टेकअवे क्या है? सिंपल, टैरिफ वाली न्यूज एक जबरदस्त पॉजिटिव ट्रिगर है, नो डाउट। लेकिन सामने जो बजट खड़ा है ना, वो हमसे कह रहा है कि भाई कॉशियस रहो और प्रॉफिट बुकिंग का अप्रोच रखो। तो अब आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, ये एक टैरिफ रैली है या एक बजट ट्रैप? मंगलवार के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और चीज, फ्री मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल पेज पर जाकर हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें, ट्रेड विद डिसिप्लिन।